हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आईटीआई में अगर आपका एडमिशन हुआ है, आपका अगर आपको आईटीआई में कॉलेज मिला है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, ठीक है। तो जैसे आपने काउंसलिंग आपको पहली काउंसलिंग का रिजल्ट आया है, तो उसमें आपको दिखा रहा होगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है डॉक्यूमेंट के लिए। तो हम बताएंगे इस वीडियो में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है आईटीआई में, जहाँ पर आपका एडमिशन हुआ है। जो हमारे पास ये नोटिस है, ठीक है, तो हमारे गवर्नमेंट जो आईटीआई हमारा है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो हमारा बाराबंकी का है, वहाँ पे हमने मालूम किया था। तो वहाँ पर इस तरह का उन्होंने बताया है कि इस तरह के डॉक्यूमेंट हमको चाहिए, जो कॉलेज का लेकर जाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेकर भी जाना है, क्योंकि वहाँ वेरिफिकेशन जब होगा तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर जाना होगा, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जब आप लेकर जाएंगे तभी आपका वहाँ पर एडमिशन होगा, ठीक है। क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर होते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखते हैं, जिस वेरीफाई करते हैं, उसके बाद ही आपका एडमिशन होगा, ठीक है। तो हम बताएंगे इस वीडियो में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको आवश्यक है, आपको लेकर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है बुलावा पत्र का लेटर। आपको आपने जब फॉर्म फिल किया होगा तो आपने कॉलेज का नाम डाला होगा कि आपको ये कॉलेज और आपको ये ट्रेड चाहिए है, ठीक है। तो आपने जब भी अब काउंसलिंग का रिजल्ट आया है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर कॉलेज का नाम लिखा है और आपकी रैंक लिखी है, स्टेट रैंक और बीसी रैंक, ठीक है, दोनों रैंक लिखी होंगी। और आपका रोल नंबर, स्टेशन नंबर लिखा होगा, और आपका जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो कॉलेज का नाम लिखा होगा, और आपको जो ट्रेड अलॉट हुई है वो ट्रेड लिखी होगी। आप वो प्रिंट कर लीजिए, आप अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर लीजिए, बुलावा पत्र प्रिंट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको लेकर जाना होगा। फिर सेकंड नंबर पे हम देख रहे हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्राप्ति, ठीक है। ये कहने का मतलब जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया था, ठीक है, जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया था, आपको वहाँ प्रिंट आउट मिला होगा, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिला होगा, जिस पे आपका नाम लिखा होता है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, आपके पेरेंट्स का नाम होता है, मोबाइल नंबर होता है, ईमेल आईडी होती है, और हाई स्कूल का पूरा जो बायोडाटा होता है, जो अपने रोल नंबर और मार्क्स वगैरह वो टोटल फिलअप होता है, वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाना है, क्योंकि जब वहाँ पे लेकर जाएंगे तभी आपका क्रॉस चेक होता है वहाँ पर। फिर थर्ड नंबर पे हाई स्कूल अंक पत्र व मूल प्रमाण पत्र। यहाँ पे जो कह रहे हैं हाई स्कूल की आपको ओरिजिनल मार्कशीट लेकर जाना है, और मार्कशीट वो लेकर जाना है जिसमें आपका नंबर दिया हो। कहने का मतलब अगर आपने 100 में से 90 नंबर पाए हैं तो आपको वो मार्कशीट लेकर जाना है। आपको ऑल ओवर जो टोटल मार्क्स होगा और जो आपने गेन किए हैं, और आपने जो टोटल पूर्णांक रहा है आपका, और जो टोटल आपने प्राप्तांक किए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको जो नंबर मिला है 100 में से 90 नंबर मिला है, तो आपको वही प्रमाण पत्र लेकर जाना है, ठीक है। फिर है आपकी अंतिम कक्षा की टीसी। ये कहने का मतलब है आपने जो जहाँ से आपने 10th किया है, आपने 12th किया है, उसके बाद आईटीआई कर रहे हैं, तो आपको वहाँ की टीसी लेकर जाना होगा, वहाँ का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा, ठीक है। क्योंकि आपने जहाँ से हाई स्कूल किया है, वहाँ से इंटर किया है, ठीक है, तो आपको वहाँ तक में लास्ट क्वालिफिकेशन का आपको टीसी लेकर जाना है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। जो टीसी लगेगी आपको ओरिजिनल लगेगी। कहने का मतलब आपको ये फ़ोटोकॉपी नहीं चलेगी, क्योंकि मैंने पिछले आईटीआई में मालूम किया था, तो वहाँ पर ओरिजिनल टीसी ले रहे थे, आपका ओरिजिनल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ले रहे थे, वो फ़ोटोकॉपी नहीं ले रहे थे, ठीक है। तो आपको वहाँ ओरिजिनल टीसी आपको लेकर जाना होगा। अगर आप निकलवाए नहीं हैं कॉलेज से, तो आप कर जाइए, आपने इंटर या हाई स्कूल जहाँ से किया है वहाँ पे आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट निकल जाएगा, और आपको निकलवा के वहाँ पे आपको आईटीआई में जमा करना है। फिर आपका चरित्र प्रमाण पत्र, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा कर लेकर जाना है। आपने लास्ट क्वालिफिकेशन जहाँ से की है, मान लो आप हाई स्कूल किए, इंटर किए, उसके बाद आप आईटीआई कर रहे हैं, तो इंटर का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अब ना मान लो आपने बीए किया है, तो बीए के बाद अगर आप आईटीआई कर रहे हैं, तो बीए कॉलेज से आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र बनवा कर लेकर जाएंगे, क्योंकि आपने जहाँ से लास्ट क्वालिफिकेशन की है, आपका वहाँ का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है। आपका जहाँ का नहीं, जहाँ का मन चाहे वहाँ का नहीं लगा सकते हैं कि आप बीए पास कर लिए हैं, आप 12th का सर्टिफिकेट लगा रहे हैं करेक्टर, तो वहाँ का नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपका वहाँ का अगर आप नहीं, आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र है, तो आपको वहाँ कर कॉलेज से जाकर चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होगा, तभी आपका वहाँ पर काम चलेगा। 6 नंबर का है हमारा आधार कार्ड। कहने का मतलब आप आधार कार्ड की ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों लेकर जाइए, ठीक है। अगर आप आधार कार्ड की ओरिजिनल और दोनों लेकर जाइए, फ़ोटोकॉपी और आधार कार्ड लेकर जाना है। फिर है निवास प्रमाण पत्र। आप किस ज़िले के मूल निवासी हैं, कहाँ के निवासी हैं, किस जनपद के निवासी हैं, आपको वहाँ का निवास प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा। फिर कह रहे हैं जाति प्रमाण पत्र। आप 8 नंबर पर देख रहे होंगे जाति प्रमाण पत्र, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना होता है सक्षम अधिकारी द्वारा, एसडीएम द्वारा, ठीक है, तो आपको वो सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है। फिर कह रहे हैं एमबीबीएस 9 नंबर कह रहे हैं एमबीबीएस डॉक्टर द्वारा निर्गत मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र। आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएंगे। अब ऐसे वैसे डॉक्टर से आप नहीं बनवा लेंगे कि जाए आप गए गली मोहल्ले के डॉक्टर से बनवा लिए, आपको ऐसे नहीं बनवाना है। आपको उस
एमबीबीएस डॉक्टर से बनवाना है जो एमबीबीएस सर्टिफाइड हैं, आप उनसे जाइए, मिलिए और उनसे बोलिए कि हमको आईटीआई में एडमिशन लेना है सर, आप मेरा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बना दीजिए, ठीक है। तो वो आपको बना देंगे। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर शायद कोई चार्ज नहीं पड़ता है, आपको फ्री में बन जाएगा। आपको वहाँ पर जो सीएमओ बैठे होंगे, आप उनसे मालूम करना होगा कि सर हमको आईटीआई में एडमिशन लेना है, सर मेरा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बना दीजिए, ठीक है। तो वो शायद वहाँ पे चार्ज नहीं लगता, आपको फ्री में बन जाएगा। आप भाग की अगर गवर्नमेंट में जाएंगे तो सर शायद वहाँ 1 या 2 दिन का टाइम लग सकता है मेडिकल सर्टिफिकेट बनने में। अगर यही काम आप प्राइवेट एमबीबीएस डॉक्टर से कराएंगे तो शायद 100-200 रुपये चार्ज लेगा आपसे, लेकिन तुरंत बना के दे देगा, ठीक है। आपका भागने दौड़ने से छुट्टी मिल जाएगी और आपका टाइम भी बच जाएगा, 2 दिन में बजाय 1 ही दिन में बन जाएगा, ठीक है। तो आप कहीं जाकर आप एमबीबीएस जान परिचय वाला आपका कोई डॉक्टर हो एमबीबीएस डॉक्टर, तो उससे भी जाकर बनवा सकते हैं। बस इतना बात है, कंडीशन ये है कि एमबीबीएस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एमबीबीएस होना चाहिए और सर्टिफाइड होना चाहिए उसके, क्योंकि जब आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनाएगा तो उनके जो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं उनकी एक मुहर होती है, जो मुहर करेंगे, स्टैंप करेंगे और वहाँ पर अपनी साइन करते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा आप जाइए मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, और मेडिकल जो सर्टिफिकेट बनेगा ये ओरिजिनल बना होता है, ये ओरिजिनल जमा होगा, ठीक है। वो हमारा होगा 10 नंबर पर गैप होने पर नोटरी हलफनामा 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर। कहने के मतलब अगर हाई स्कूल आपने किया, इंटर किया, उसके बाद आप 1 साल तैयारी किया, तैयारी किए, कोचिंग किए, प्रिपरेशन किए, उसके बाद आप आईटीआई कर रहे हैं, आपका 1 साल का गैप है, ठीक है। तो आपका जो 1 साल का गैप है उस नोटरी में आपको दिखाना होगा कि हमने सर 1 साल कंपटीशन की तैयारी की, घर पर रहे, ये बीमार है, कुछ भी बता सकते हैं उसमें, ठीक है। तो आपका ये जो नोटरी रहेगा वो 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर रहेगा। अब आई बात नोटरी की, नोटरी कैसे बनेगी, तो हम आपको बताएंगे नोटरी कैसे बनेगी। इसका हम अलग से वीडियो डालेंगे कि नोटरी का परफॉर्मा कैसा रहेगा और कैसे बनेगी, इसका हम शॉर्ट वीडियो लेकर आएंगे जो हमारे यूट्यूब पे आपको देखने को मिलेगा। जो नोटरी का प्रोफार्मा रहेगा वो आपको कॉलेज से लाकर, कॉलेज मिलेगा, कॉलेज जाना होगा, वहाँ पे आपको प्रोफार्मा देंगे, ठीक है। तो आपको कॉलेज जाना होगा और वहाँ पर जाने के बाद आपको प्रोफार्मा मिल जाएगा और उसको स्टाम्प पेपर पर लगवा के आपको कॉलेज में जमा करना होगा, ये भी ओरिजिनल जमा होगी। फिर 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आपको कलर रंगीन 4 पासपोर्ट या 6, आप मैक्सिमम 6 फ़ोटो लेकर जाइए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और आपका एडमिशन हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा कौन है। अगर आप सामान्य गरीब आरक्षण है तो प्रमाण पत्र, कहने का मतलब है जो हमारे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं उनका ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ठीक है, आर्थिक रूप से कमज़ोर जो सर्टिफिकेट होता है वो बना होता है, वो 10% आरक्षण का होता है, 10% का, ठीक है। तो अब जिन लोगों का जिन्होंने अपना फॉर्म फिलअप किया था वहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाया होगा, तो आप उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाकर कॉलेज में जमा करना होगा, ठीक है। तो कॉलेज में जमा करेंगे तभी उनको आरक्षण मिलेगा, अन्यथा वो एडमिशन से बाहर हो जाएंगे। ये भी जो जमा होगा ओरिजिनल जमा होगा, ठीक है, लोकल नहीं जमा होगा, फ़ोटोकॉपी नहीं लगेगी, ये शायद ओरिजिनल ही लेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो जिन लोगों का अभी भी टाइम है, 23 तारीख लास्ट डेट है एडमिशन की, शायद भी 1-2 दिन बढ़ जाएगी, कि हमने देखा था लास्ट ईयर में 1-2 दिन की शायद इसका डेट बढ़ गया था, तो 1-2 दिन बढ़ सकता है। अगर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बना है तो 2 दिन में बन जाता है, तो आप जाइए अपने वहाँ पे जो अधिकारी होते हैं उनसे जाकर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया। फिर कहने का है अगर स्थानीय आरक्षण है तो अब ब्लॉक, तहसील, जनपद अथवा प्रदेश प्रमाण पत्र, कहने का मतलब है अगर आप स्थानीय आरक्षण हैं, आप मान लो आप बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, आपको वहाँ का आरक्षण चाहिए, आपको कॉलेज वहीं का मिलना चाहिए, आप अदर स्टेट लखनऊ का नहीं लेना चाह रहे हैं, तो जो आरक्षण लेंगे तो उसका एक सर्टिफिकेट होता है। ये जो हमारा बनाते हैं वो बीडीओ साहब बनाते हैं, लेखपाल बनाते हैं शायद, कि हमारे ज़िले के निवासी हैं और इनको यहाँ का आरक्षण दिया जाए। अगर आप लखनऊ के हैं तो वहाँ पर आपका जनपद बाराबंकी का आरक्षण नहीं लगेगा, ठीक है। अगर लखनऊ के हैं तो लखनऊ का ही लगेगा। आपसे हम बता दें, अगर आप फॉर्म फिलअप करिए तो उसमें अब आरक्षण का ऑप्शन आता है, तो आप वहाँ पर बाराबंकी या लखनऊ अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम मत डालिए, आप जो आरक्षण ले लीजिए वो अपने स्टेट, उत्तर प्रदेश स्टेट के आधार पर ही लीजिए, ठीक है। उसमें आप कोई नोटरी बनवाने के चक्कर में, कोई सर्टिफिकेट बनवाने का भाग दौड़ने से बच जाएंगे, ये आपकी एक जिम्मेदारी है, आपको समझना चाहिए, ठीक है। फिर हम बता रहे हैं अगर कोई अतिरिक्त आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो उसका प्रमाण पत्र, कहने का मतलब अगर आप कोई नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं, एनसीसी होल्डर हैं, या फिर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं, या फिर कोई अदर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट या हुआ पीडब्ल्यूडी कोई हुआ, तो आप जो भी आरक्षण ले रहे हैं तो उसका आप सर्टिफिकेट लेकर ज़रूर जाएंगे। अगर नेशनल लेवल पर खिलाड़ी हैं तो उसका सर्टिफिकेट लेकर जाइए, एनसीसी होल्डर हैं उसका लेकर जाइए, अगर आप दिव्यांग हैं तो उसका सर्टिफिकेट लेकर जाइए, आप अगर पीडब्ल्यूडी आपके घर में कोई है तो उसका लेकर जाइए। कुल मिला के अगर आपके पास कोई आरक्षण है तो आपको उसका सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा, तभी आप दिखाएंगे, तभी आपको वहाँ पर आरक्षण मिलेगा, अन्यथा आप एडमिशन से बाहर हो जाएंगे।
फिर कह रहे हैं उपरोक्त सभी मूल प्रति तथा एक प्रमाणित छाया प्रति एक फाइल में लगाकर प्रस्तुत करना है। कहने का मतलब है कि आपको सभी सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल भी लेकर जाना है और आपको फ़ोटोकॉपी भी लेकर जाना है। साथ में एक ब्राउन कलर की 5 या 7 रुपये की फ़ाइल आती है उसको डोरी से बांधने वाली, वो फ़ाइल लेकर भी जाइए, क्योंकि वो फ़ाइल आपके कॉलेज में जमा होगी। जब कॉलेज में जमा होगी, क्योंकि आपकी जो फ़ोटोकॉपी होंगी वो उसी में रखकर आपको कॉलेज वाले जमा करवाएंगे, ठीक है। और कहीं-कहीं पे आप अगर प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ले लेते हैं। आपका हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट ले लेंगे, आपका टीसी ले लेंगे और आपका जब फ़ीस पे कर देंगे तब आपको वो डॉक्यूमेंट वापस करते हैं। ऐसा इसलिए वो करते हैं प्राइवेट कॉलेज में, क्योंकि अगर आप फ़ीस थोड़ी जमा किए 5,000, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की 18,000 पर ईयर फ़ीस है, ठीक है। तो आप वहाँ पर जब लेकर जाएँगे तो अगर 5,000 जमा कर दिए तो आप सोचते हैं कि हमारा 13,000 बच गया, तो आप सोचते हैं कि ऐसा लड़का नहीं है कि उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखवा लो, नहीं तो पैसा वो भी नहीं मिलेगा, वो छोड़कर भाग जाएगा, समझ नहीं आएगा। तो इसलिए वहाँ पर प्राइवेट कॉलेज में इसलिए जमा करवा लेते हैं, ठीक है। शायद गवर्नमेंट कॉलेज में ओरिजिनल या नहीं जमा करवाते हैं हाई स्कूल इंटर का, क्योंकि उनको दिक्कत नहीं रहती, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो आप कहीं-कहीं कॉलेज में ओरिजिनल जमा करेंगे प्राइवेट या गवर्नमेंट में तो जमा कर दिए, ऐसा नहीं जमा करने के बाद आपको मिले नहीं। आपको 6 महीने के बीच में अगर कहीं कभी भी ज़रूरत है तो आप जाकर एप्लीकेशन लिखिए और एप्लीकेशन अपने इंस्ट्रक्टर या एप्लीकेशन जो है प्रिंसिपल को फॉरवर्ड करिए और आपको तुरंत डॉक्यूमेंट निकाल के दे देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जमा कर दिए दोबारा नहीं मिलेगी। फिर बात आ रही है, कहने की मतलब ये है, हम आपको एक चीज़ बताने जा रहे थे कुछ हाँ, एक चीज़ बताने जा रहे थे कि आपको अगर फ़ीस आपको लेकर जाना होगा। अगर गवर्नमेंट आईटीआई में है तो आपको 300 रुपये कासन मनी होता है वो लेकर जाना होगा और 200 रुपये 240 रुपये आपको एक्स्ट्रा और लेकर जाना होगा। अब हम बताएँ 240 एक्स्ट्रा रुपया क्यों लेकर जाना होगा? 300 रुपये आपका कासन मनी हुआ और 240 रुपये आपका कोर्स फ़ी हुआ। 40 रुपये पर मंथ के हिसाब से 6 महीने का 240 रुपया हुआ। तो 240 प्लस 300 आपको 540 रुपये लेकर जाना है। जब आप 540 रुपये लेकर जाएँगे तभी आपका एडमिशन होगा, क्योंकि वहाँ आप पर आपका फ़ीस जमा करेंगे तभी आपका एडमिशन लेंगे, ठीक है। तो आपको टोटल 540 रुपये लेकर जाना है, ठीक है। 40 रुपये लेकर जाना है 500 लीटर, तो आपको तुरंत वहाँ पे फ़ीस रसीद देंगे। आपका फ़ीस रसीद नंबर, आपको जो फ़ी रसीद देंगे आपको अच्छे संभाल के रखना है, क्योंकि आप स्कॉलर फॉर्म जब भरेंगे तो वहाँ पर फ़ीस रसीद नंबर मांगा जाता है और जितनी फ़ीस जमा हुई वो भी मांगा जाता है। तो ठीक है, तो आप उसको लेकर जाइएगा तभी आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इतना काम कर लीजिएगा, सारी फ़ोटोकॉपी जो है ओरिजिनल आपको वो लेकर जाना है और फ़ोटोकॉपी भी लेकर जाना है, क्योंकि जब ओरिजिनल लेकर जाएंगे तो उसी ओरिजिनल को देख देख के आपका वेरिफिकेशन होगा और आपसे फ़ोटोकॉपी ले ली जाएगी, आपको ओरिजिनल दे दिया जाएगा और आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक। इतनी सी जानकारी थी, आपको हम दे दिए। और अगर अगला वीडियो हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपको नोटरी चाहिए, आपको नोटरी का प्रोफार्मा है, तो हमको अगले वीडियो में बताएंगे कि नोटरी का प्रोफार्मा क्या है, नोटरी पे क्या फ़ोटोकॉपी करवाना है, कैसे नोटरी बनती है। तो अगले वीडियो में बताएंगे कि हमारा जो नोटरी है उसका प्रारूप कैसा है, फॉर्मेट कैसा है, उसका जो प्रोफार्मा है कैसा है, हम आपको इस नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और जो भी जानकारी आवश्यक लगेगी, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मेरे कमेंट में करके बताइए कि आपको कौन कौन सी दिक्कत हो रही है, हम आपको सलूशन तुरंत बताएंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू।